हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्त प्रश्नों को हम लेकर चल रहे हैं। तो आज यूपी पुलिस जी के बेस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान आर के परीक्षा गुरु यूट्यूब चैनल पर राजेश सर के साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के क्लास की बिना देरी करते हुए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज आर के परीक्षा गुरु पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के नाम। उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के नाम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो पहले देखते हैं लखनऊ को, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। पूछ लिया जाता है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को। और बागों का नगर कहा जाता है। यहाँ पर लाल बाग, चार बाग, आलमबाग इत्यादि बागों का नगर भी कहा जाता है लखनऊ को। और नफासत का शहर, नजाकत और नफासत का शहर भी कहा जाता है। अगला है वाराणसी। वाराणसी दोस्तों, वाराणसी को घाटों का नगर, विश्वनाथ नगरी, मुक्त नगर ये भी कहा जाता है। विश्वनाथ नगरी, मुक्त नगर, घाटों का नगर वाराणसी जिले को कहा जाता है। अगला देखते हैं, अगला है आगरा। आगरा है, आगरे को कहा जाता है ताज नगरी और पेठा नगरी। आगरे को और किस नाम से जाना जाता है? उपनाम दिया गया है कि ताज नगरी कहाँ है और पेठा नगरी कहाँ है या किसे कहा जाता है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आगरे को कहा जाता है। अगला है इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद को क्या कहा जाता है? संगम नगरी। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज। संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज। और इसका इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज, प्रयाग कर दिया गया है। प्रयागराज भी कहते हैं इलाहाबाद को, और प्रयागराज कह दिया गया है। इसका प्रयाग जिला का नाम कर दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला है प्रश्न बनता है यहाँ से भी गोरखपुर। तो ये जरूर याद रखना है, गोरखपुर को और किस नाम से जानते हैं? गोरखपुर को तो गोरखधाम, नाथनगर के नाम से जानते हैं गोरखपुर को। अगला है मथुरा। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर, पांडवों का नगरी कहते हैं। मथुरा को कृष्ण नगरी, पेड़ों का नगर और पांडवों का नगरी भी कहते हैं मथुरा को। अगला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद में चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी भी कहते हैं। चूड़ा नगरी या चूड़ी नगरी, चूड़ी नगरी भी कहा जाता है और सुहाग नगरी भी कहते हैं। अगला है मुरादाबाद। मुरादाबाद है, मुरादाबाद बर्तनों का शहर और पीतल नगरी। पीतल नगरी और बर्तनों का शहर भी मुरादाबाद को कहते हैं। अगला है मलिहाबाद। मलिहाबाद को आमों का नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमों का नगर, आम। ठीक है। अगला है गाजियाबाद। गाजियाबाद को किस नाम से जानते हैं? तो उद्योग नगरी कहते हैं और छोटा दिल्ली भी कहते हैं। छोटा दिल्ली कहते हैं गाजियाबाद को, छोटा दिल्ली। अगला है अयोध्या। अयोध्या को रामनगरी, रामभूमि स्थल और तीर्थनगर भी कहते हैं। अयोध्या को, अयोध्या को रामनगरी, रामभूमि स्थल और तीर्थनगर कहते हैं अयोध्या को। अगला है कन्नौज। कन्नौज को खुशबुओं का शहर और इत्र नगरी। इत्र नगरी बहुत बार पूछा गया दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो याद ही रखिएगा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इत्र नगरी किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अलीगढ़। अलीगढ़ को ताला नगरी, ये भी बहुत बार पूछा गया, ताला नगरी। अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं। अगला है
बरेली, बरेली को सुरमा नगरी और बांस बरेली और सुरमा नगरी कहते हैं बरेली को। सुरमा नगरी बहुत बार पूछा गया है। अगला है कानपुर, उद्योग नगरी और चर्म नगरी, अर्थात चमड़े का कार्य कहाँ होता है? तो कानपुर में होता है। चमड़े का उद्योग कहाँ है? तो कानपुर में ये पूछा जाता है। और चर्म नगरी इसको कहते हैं, उद्योग नगरी भी कहते हैं कानपुर को। अगला है मेरठ, मेरठ को कहते हैं क्रांतिनगर और कैंचा नगर या कैंची नगर कहते हैं, कैंची नगर। दोस्तों मात्रा लगी नहीं, कैंची नगर कहते हैं मेरठ को। अगला है रामपुर, रामपुर चाकुओं का नगर और नवाबों का शहर रामपुर को भी कहते हैं और चाकुओं का नगर कहते हैं। चाकू आप लोगों ने देखा होगा, रामपुरी चाकू कहते हैं, रामपुरी मार दूंगा ऐसा बोलते ना, तो ये रामपुरी चाकू। अगला है गाजीपुर, गाजीपुर को काशी की बहन बोलते हैं। गाजीपुर को क्या बोलते हैं? काशी की बहन। अगला है, तो इस प्रकार से इतने उपनाम हो जाते हैं। तो चलिए फिर पढ़ते हैं हम लोग वन्य जीव। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, बहुत ही चुनकर और क्या पढ़ाना है ये भी लेकर आए हैं, तो ध्यान से देखिए सभी लोग। उत्तर प्रदेश के वन और वन्य जीव से संबंधित प्रश्न, वन और वन्यजीव से संबंधित अभयारण्य जो प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, संस्थान स्थापना पूछी जाती है, उस प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो बहुत बार यहाँ से प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो हम चुन के टॉपिक को लाए हैं। हमारा क्रम नहीं, बस हमको कहाँ से प्रश्न बनते हैं इस बात को पढ़ना है, यह बात हमको ज़रूर याद रखनी है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग वन्य जीव अभयारण्य। पहला पढ़ते हैं यहाँ, राज्य में समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तथा कटीले के प्रकार के वन पाए जाते हैं। राज्य में यानी हमारे उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न बनता है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसा कि हमने 500 प्रश्नोत्तरी जो वन लाइनर वाले प्रश्न जिनको बोलते हैं, एक लाइन में प्रश्नों को हमने करवा दिया है, आप लोग देख सकते हैं 10 वीडियो भाग में हमने कराया है 500 प्रश्नों को। तो यहाँ पर हमने थ्योरिकल लेना भी उचित समझा, ताकि एक ही शब्द में एक ही वीडियो में काफ़ी से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो चलिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और वन लाइनर प्रश्नों को भी आप लोग देखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कैसा जो मौसम है, कैसा वन पाए, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय पर्णपाती तथा कटीले प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति 1952 और द्वितीय वन नीति 1998 में घोषित की गई थी। प्रथम वन नीति 1952 और द्वितीय वन नीति 1998 में घोषित की गई थी, याद रखिएगा। प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना कब की गई थी, ऐसा प्रश्न बनता है। तो कब की गई थी? स्थापना 25 नवंबर 1974 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बन सकता है। तो राज्य में कुल वनावरण कितना है, ऐसा बनता है प्रश्न। व राज्य में कुल वनावरण कितना है, तो हम कितना देखते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, क्या यहाँ से बन जाएगा कि 14,461 वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश का वनावरण है। कितना है? 14,461 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। अगला क्या बन जाता है प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्र वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर देखते हैं, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का 6.00%, इसमें 2,195 वर्ग किलोमीटर
में अति सघन वन 0.91%, यानी 4060 वर्ग किलोमीटर में, मध्यम सघन वन 1.69% में तथा 8206 वर्ग किलोमीटर में खुले वन 3.41% हैं। तो खुले वन कितना है पूछ लिया जाता है, खुला वन कितना है, खुले वन कितना है, तो 3.41%। और मध्यम सघन वन कितना है, तो ये हो जाएगा 1.69% तथा 8206 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्या बनता है, अति सघन वन, अति सघन 0.91%, ठीक है। और कुल कितना बन जाता है जोड़ करके, तो ये बन जाता है कुल क्षेत्रफल 6.00%, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 92% है, और वनों का कितना है, उत्तर प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसका 92% वृक्षावरण में देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। यहाँ से भी प्रश्न ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में वनावरण में, उत्तर प्रदेश का वनावरण में भारत में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। याद रखिएगा, चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का वनावरण में। तो कितना 92% वृक्षारोपण किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 803 वर्ग किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 33% है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 33% झाड़ियों का वन है, जो 833 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और 2013 यानी 13वीं रिपोर्ट, जो वन विभाग की रिपोर्ट होती है, तो 13वीं रिपोर्ट से 2015 के बीच वनावरण में वृद्धि 112 वर्ग किलोमीटर में हुई है, वन यानी सर्वाधिक वृद्धि हुई है। कितनी हुई है, 2013 के और 15 के बीच में 112 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन का क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में, 5 जिले जो है घटते क्रम में प्रदर्शित किए गए हैं। तो जो उनका नाम देख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से 5 जिले हैं, सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत, चित्रकूट। ये इन 5 जिलों में घटता हुआ क्रम, वनों का क्रम बहुत तेज़ी से घटता हुआ दिखाया गया है। तो वनों की सर्वाधिक जो वन सबसे ज़्यादा कम कहाँ पर हैं घटते हुए, जल्दी तेज़ी से घटे हुए, तो कहाँ है, सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट में। अगला है 5 जिले बढ़ते क्रम में दिखाए गए हैं। तो वनों में सबसे ज़्यादा बढ़ी तीव्रता से बढ़े कहाँ हैं, तो भदोही, संत कबीर नगर, मऊ, मैनपुरी, वाराणसी में सर्वाधिक वनों का प्रतिशत बढ़ा हुआ है। 5 जिले घटते क्रम में और 5 जिले बढ़ते क्रम में दिखाए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है वनों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं क्या क्या निकल के आई हैं, तो सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ हुई थी। सामाजिक वानिकी योजना 1976 में प्रारंभ हुई थी। अगला, उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना मार्च 1998 में प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश वानिकी योजना 1998 में, उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना 1976 में। अगला, हरित पट्टी विकास योजना मोस्ट है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। हरित पट्टी विकास योजना 2012 से 13 में आरंभ हुई थी। 2012 से 13 में आरंभ हुई थी हरित पट्टी विकास योजना। वनों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, ऑपरेशन ग्रीन योजना। ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी, 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन योजना कब प्रारंभ हुई थी, 2001 में।
और होटल फॉरेस्ट कवर योजना, होटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014 से 15 में प्रारंभ हुई थी वन्य जीव संरक्षण के लिए। ये किस लिए प्रारंभ हुई थी? वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रारंभ हुई थी 2014 से 2015 के बीच में। अगला है, कहाँ से बनता है प्रश्न? देश में वन्य जीवों के संरक्षण को सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव है, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपका एक बन सकता है कि सर्वोच्च संस्था भारतीय की जो वन्य जीव है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है, कोई भी प्रधानमंत्री हो वो होगा। तो आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान चिड़ियाघर लखनऊ व कानपुर में संचालित है। प्राणी उद्यान चिड़ियाघर कहाँ है? लखनऊ व कानपुर में संचालित है। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क यानी नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। पूछ लिया जाता है नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? तो क्या है? ग्रेटर नोएडा में है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में वन्य जीव यानी शेर पार्क, लायन सफारी पार्क इटावा में है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में हाथी पार्क, एलिफेंट सफारी इटावा में है। दोस्तों यहाँ से देखिए कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य वन्य जीव, शेर पार्क, लायन सफारी पार्क कहाँ पर है? लायन सफारी पार्क कहाँ पर है? इटावा में है। कहाँ पर है? इटावा में है। और अगला प्रश्न क्या बन जाता है यहाँ से? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में हाथी पार्क यानी एलिफेंट सफारी कहाँ है? तो एलिफेंट सफारी इटावा में है। एलिफेंट सफारी इटावा में है और लायन सफारी इटावा में है, ये याद रखिएगा। अगला है, हाथियों के पुनर्वास हेतु रेक्यू सेंटर चंबल क्षेत्र इटावा में है। हाथियों के पुनर्वास के लिए रेक्यू क्षेत्र जो है सेंटर कहाँ है? चंबल क्षेत्र में इटावा में है। और आगे देखते हैं भालुओं का पुनर्वास है तो रेक्यू सेंटर मथुरा में है। भालुओं के लिए रेक्यू सेंटर कहाँ पर है? तो मथुरा में है और हाथियों के लिए इटावा में है। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य चंबल नदी क्षेत्र में है। घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर है? तो चंबल नदी क्षेत्र में है। देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य चंबल में है। आगे बढ़ते हैं। देश का पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र में है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन प्रस्तावित है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा खीरी है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा खीरी है, जो 1977 ईस्वी में घोषित किया गया था। दुधवा नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? 1977 में, याद रखिएगा। प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य, यहाँ से प्रश्न है, प्रथम टाइगर रिजर्व बाघ अभयारण्य कब हुआ, कब का निर्माण किया गया, कब घोषित हुआ? तो 1987 में, 1987 में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का दूसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर में है। जो दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पीलीभीत में और शाहजहांपुर में है, जो 2014 में इसकी घोषणा की गई थी। 2014 में, याद रखिएगा। पहला 1987 में और दूसरा 2014 में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में घोषित की गई थी। इको टूरिज्म पॉलिसी 2014 में घोषित की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार 11 हैं। उत्तर प्रदेश में कुल वन्य जीव विहार कितने हैं? तो 11 हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार कितने हैं? तो 13 हैं। पक्षी विहार की संख्या कितनी है? 13। और वन्य जीव विहार कितने हैं? 11 हैं।
राज्य का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है। प्रथम वन्य जीव विहार कहाँ कौन सा है? तो चंद्रप्रभा है, चंदौली में। और इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में, इसको स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न बनता है यहाँ से, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कहाँ पर है? हस्तिनापुर में है, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कहाँ है या कौन है? तो महावीर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन है? तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, जिसका क्षेत्रफल 5.40 वर्ग किलोमीटर है तथा यह ललितपुर में स्थित है। कहाँ पर है? तो सबसे छोटा जो वन्य जीव है तो ललितपुर में है। सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो ये अभी आपने देखा, सबसे बड़ा कहाँ पर है? तो ये वन्य हस्तिनापुर में है, 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 5.40 वर्ग किलोमीटर में ललितपुर में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज में स्थित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज में स्थित है। अगला, जिसे 1984 में स्थापित किया गया था। किसको स्थापित किया गया था? तो नवाबगंज पक्षी विहार को 1984 में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहाशी पक्षी विहार है, जो कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है? तो लाख बख्शी पक्षी विहार है, जो कन्नौज में स्थित है। और सबसे छोटा कहाँ है? नवाबगंज में है, जो 1984 ईस्वी में स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तो ये कन्नौज में हो गया। अगला है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है, जो एटा जिले में है। एटा जिले में है पटना पक्षी विहार। ये नहीं जो ना बिहार में है पटना, तो पटना वहाँ है। तो पटना पक्षी विहार एटा में है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पक्षी विहार से संबंधित प्रश्न पूरे होते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वहाँ पर हम लोग लेकर आ जाएंगे बांध परियोजना से संबंधित बांध परियोजना से संबंधित प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण लेकर हाजिर होंगे। और इसके साथ साथ झीलें, नदियाँ, ये भी आपको पढ़ाने वाले हैं अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।